नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्यावरण की बात में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे ज़हन में एक बात थी जिसको लेकर मैं काफ़ी परेशान भी हूं। और दोस्तों, शायद वो बात अगर यदि आप सुने तो शायद आप भी परेशान हो जाएं। तो दोस्तों, कृपया ध्यानपूर्वक 2 मिनट मेरी बात ज़रूर सुने। और ये बातें आपको सुननी भी चाहिए, क्योंकि ये बातें केवल ना हमसे जुड़ी हैं और ना केवल आप ही से जुड़ी हैं। ये बातें संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण समाज से जुड़ी हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण है जो मुझे आपके सामने बात रखने की या आपसे बात करने की आवश्यकता पड़ी? तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से अपनी बात कहने कहना चाह चाह रहा था। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन मैंने सोचा कि यदि कुछ अच्छी बात करनी है या अच्छा काम करना ही है तो क्यों ना एक विशेष दिन ही किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 26 जनवरी भी है और जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, मेरी नज़र में तो इससे कोई बेहतर दिन शायद हो नहीं सकता। तो दोस्तों, मैंने आज फिर डिसाइड किया कि क्यों ना आज ही अपनी बात कह दी जाए। तो दोस्तों, कृपया ध्यानपूर्वक 2 मिनट बातें ज़रूर सुने, क्योंकि बात कहने को तो छोटी बात है, लेकिन बहुत आज की तारीख में बहुत गंभीर समस्या के रूप में अगर हमारे सामने है तो वह है पर्यावरण। तो दोस्तों, मेरा आज का विषय है पर्यावरण, कि हमारे पर्यावरण की क्या हालत हो चुकी है। क्या हम कभी इस बात को लेकर भी चिंतित हुए हैं कि हमारा वर्तमान पर्यावरण किस भयानक स्थिति में है? क्या हम कभी इस बात को लेकर भी चिंतित होते हैं कि भविष्य हमारे पर्यावरण की क्या स्थिति होगी? यदि आप पर्यावरण की चिंता नहीं करते तो दोस्तों, वास्तविकता तो यही है कि आप अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज, अपने बच्चे, अपने माता पिता के प्रति चिंता का भाव नहीं रखते। क्योंकि पर्यावरण अपने आप में कोई अछूता विषय नहीं है। दोस्तों, पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे माता पिता से जुड़ा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की क्या आधार हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ रिपोर्ट बता दूं कि हाल ही में जो आई रिपोर्ट हैं उनके अनुसार हमारा पर्यावरण हमें या हमारे जीवन को या हमारे दैनिक लाइफस्टाइल को किस तरफ खींच रहा है। तो दोस्तों, आज की स्थिति यह है कि लगभग लगभग हर हर 3 मिनट के अंदर हर 3 मिनट के अंदर एक व्यक्ति की मौत ब्रेन स्ट्रोक से हो रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे और कोई कारण नहीं, इसके पीछे केवल एक ही कारण है, हमारे पर्यावरण का शुद्ध ना होना। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे पर्यावरण का हमारी लाइफस्टाइल पर कितना अधिक प्रभाव है। तो दोस्तों, मैं आपसे अगर यदि अगली रिपोर्ट की बात करूं तो मैं बता दूं कि 2018 से 2021 तक 2018 से 2021 तक 1,10,898 लोगों की मौत केवल हार्ट अटैक के कारण हुई है। और ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो दोस्तों, आप इस आंकड़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पर्यावरण लगातार कैसे मौत के मुंह की तरफ जा रहा है। दोस्तों, आज हम
अपने बच्चे या अपने परिवार, अपने गांव समाज को क्या दे सकते हैं? आप अपने बच्चों को अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, यहाँ तक कि शुद्ध खाना भी दे सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि हम अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने गांव समाज, अपने भारत को शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पर्यावरण दे रहे हैं? दोस्तों, नहीं कह सकते, क्योंकि हम अंदर से इतने नकारा, इतने कामचोर हो चुके हैं कि हमने अपने ही हाथों अपने पर्यावरण का गला घोट दिया है। दोस्तों, हालांकि बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। मेरी बात आपको सामान्य भी लग सकती है, लेकिन दोस्तों, ये हमारे देश की सच्चाई है। बचपन में आपने भी काफ़ी, जो अपने अध्यापक उनसे पढ़ा होगा कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। क्या आप आज की डेट में कह सकते हैं कि क्या 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में शुद्ध रूप से बची है? दोस्तों, हमारे वायुमंडल में काफ़ी काफ़ी परसेंटेज इतना है कि ऑक्सीजन इतनी दूषित हो चुकी है कि आदमी सांस लेता है, उसके फेफड़े खराब हैं, उसके उसे ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, उसे हार्ट अटैक आ रहा है। तो दोस्तों, हम हम अपने गांव, अपने समाज, अपने आने वाले भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी को हम किस तरफ धकेलना चाहते हैं? क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम अपने गांव, अपने आने वाले भविष्य लेकर चिंतित हों, उनके साथ कुछ ऐसा ना हो कि शायद हमारे साथ हो रहा हो? तो दोस्तों, अभी तो मैंने आपको ये रिपोर्ट बताई है कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, तनाव जैसी समस्या भारत के अंदर कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, यदि मैं आपको अगली रिपोर्ट बताऊं, दोस्तों 2022 में ईपीआई ईपीआई के अनुसार, यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, दोस्तों हमारा देश भारत पर्यावरण के क्षेत्र में अंतिम स्थान पर है। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा कि भारत जैसा देश पर्यावरण के क्षेत्र में अंतिम स्थान पर खड़ा है। यूँ तो हम जहाँ नजर नज़र उठाएं, जिधर देखें, हमें पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। लेकिन लेकिन क्या हम वास्तविक रूप से अपनी आंखों से पेड़ ही देख रहे हैं? क्या वे पेड़ काफ़ी हैं? दोस्तों, नहीं। दोस्तों, हमें देखना और समझना यह भी है कि हमारे देश का पर्यावरण की स्थिति खराब है, या हमने अपने आप को ही किसी गंदगी से भर लिया है। आप उन लोगों को जाकर देखिए जो सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। क्या उनका घर साफ सुथरा नहीं है? क्या उनका पर्यावरण साफ सुथरा नहीं है? दोस्तों, शायद आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपने आसपास, अपने घरों में साफ सफाई का ध्यान ना रखते हों, अपने आसपास पर्यावरण का ध्यान ना रखते हों। तो दोस्तों, उन्हें घर जाके देखिए वे कितनी गंदगी के साथ जी रहे हैं। और इस गंदगी का असर केवल उन तक सीमित नहीं है, इस गंदगी का असर
आसपास के गांव, आसपास के समाज, आसपास के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। आप शहर में जाइए और गौर कीजिए, आप देखेंगे कि हमारे देश में लगातार हॉस्पिटलों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। क्या हमें नहीं लगता कि इन बढ़ती हॉस्पिटलों की संख्या के जिम्मेदार हम और आप लोग ही हैं? क्या हमने अपने आने वाले भविष्य के लिए ये काम ना किया है कि हम उनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक या इतने सारे हॉस्पिटल देकर जाएं? क्या हम उन्हें बीमारी का एक वातावरण देकर जाना चाहते हैं? क्या हम अपने आने वाले भविष्य को ऐसे पर्यावरण, ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण, ऐसा वातावरण देकर जाना चाहते हैं जो मौत की चादर से ढका हो? दोस्तों, हालांकि ये बड़ी सामान्य सी बात है, शायद आपको लगती भी हो, लेकिन दोस्तों यदि आप धैर्यपूर्वक सोचें तो ये बहुत गंभीर समस्या है हमारे भारत के लिए। दोस्तों, अंदर से दुख होता है कि जब कोई रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है और हम अपने भारत की स्थिति देखते हैं। हमारा भारत जो अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो अपने आप में एक कृषि प्रधान देश है, अपने आप में एक सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश है, वो इतना कमज़ोर, इतना असहाय, इतना निर्बल हो चुका है कि वो किसी भी क्षेत्र में अंतिम पायदान पे खड़ा हो। दोस्तों, मैं बता दूं, हाल ही में आई हंगर इंडेक्स हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पहले से 107वें नंबर पर है। तो दोस्तों, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे भारत जैसा देश, जो एक कृषि प्रधान देश है, कृषि के नाम से जाने 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 वाला देश, हंगर इंडेक्स में पहले से 107वें नंबर पर। दोस्तों, हालांकि बातें तो बहुत हैं, अगर मैं आपको रिपोर्ट भी गिनाने लगूं तो शायद काफ़ी वक्त बीत जाए। तो दोस्तों, मेरा मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद, यदि किसी व्यक्ति को मेरे शब्द बुरे लगे हों तो दोस्तों मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये विषय इतना गंभीर है कि हमें हमें आपको मिलकर कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है कि हमारा देश, हमारा भविष्य, हमारा पर्यावरण, हमारे आने वाली पीढ़ी एक भयानक स्थिति से बच सके। दोस्तों, बस मैं ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, बस दोस्तों मैं भी इस बात को लेकर इतना इतना परेशान था, इतना चिंतित था कि मुझे अपनी बात आपके सामने रखनी पड़ी कि दोस्तों विषय ही ऐसा है। तो दोस्तों, इस निवारण के लिए हम और आप अगर एक साथ हों तो शायद हम शायद हम इस बात का तो वादा नहीं करते कि हम अपने भारत को, जो पर्यावरण के क्षेत्र में अंतिम स्थान पर है, उसे पहले स्थान पर लेकर आएंगे। लेकिन इस बात का वादा ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने भारत को पर्यावरण के क्षेत्र में अंतिम स्थान पर नहीं रहने देंगे। दोस्तों, हमारा पर्यावरण देखिए कहाँ तक फैला हुआ है कि पर्यावरण नहीं है तो हंगर इंडेक्स भी बढ़ता है। तो दोस्तों, हालांकि मैं
काफ़ी बात बता सकता हूँ कि और इन अब मैं बात बताने से अब क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों हमने एक छोटा सा काम शुरू किया है, या हम हर एक ग्रुप कह दीजिए, या हम ये समाज सेवा कह दीजिए, जो आपका इच्छा करती हो वो कह दीजिए। लेकिन हमने एक ऐसा कुछ सोचा है कि पर्यावरण को इतना दुरुस्त बना सके, इतना दुरुस्त बना सके कि हमारे देश में जितनी भी वर्तमान परेशानियाँ चल रही हैं काफ़ी हद तक कम हो सके। तो दोस्तों ये तो मेरी पहली वीडियो थी। तो दोस्तों आपका यदि सपोर्ट रहा तो आने वाले कुछ महीने, कुछ साल में आप देखेंगे कि हमारा पर्यावरण कितना बेहतर हो चुका है। दोस्तों मैं अकेला या हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे पर्यावरण को बढ़ाने की पहल करें। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में ही बता पाऊँगा कि ऐसा हम क्या करने वाले हैं जो पर्यावरण को हम इतना दुरुस्त कर दें कि हमारा भविष्य, हमारा देश पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण।